औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों को हुक्म देता है कि वो हर वक्त अपने बचाव के असबाब मुहैया रखे, हर वक्त हथियार बंद रहे ताकि दुश्मन इन पर बआसानी कामयाब ना हो जाए। ज़रूरत के हथियार तैयार रखे, अपनी तादाद बढ़ाते रहे, कुव्वत मजबूत करते रहे और बाकायदा मर्दाना वार जहाद के लिए बैक आवाज़ उठ खड़े हो। छोटे छोटे लश्करों में हो या फिर मुतहद होकर फ़ौज की सूरत में हो, जब भी मौका हो आवाज़ आते ही कूच करे। ये मुनाफिकीन की खसलत है कि खुद भी राह खुदा से जी चुराए और दूसरों को भी ढीला रखे। मुनाफिकीन का तो फेल था, अल्लाह इन्हें रुसवा करे। इनकी हालत ये है, अगर हिकमत हिलाई से मुसलमानों को दुश्मनों के मुकाबले में कामयाबी ना होती, दुश्मन इन पर चा जाता, इन्हें नुकसान पहुंचाता, इनके आदमी शहीद होते, तो ये घर बैठे खुशियाँ मनाता और अपनी दानाई पर अकड़ता और अपना इस जिहाद में शरीक ना होना अपने हक में अल्लाह का इनाम करार देता। लेकिन बेखबर ये नहीं समझता कि जो इज्र सवाब इन मुजाहिदीन को मिला है, इन सब से ये बदनसीब यकलख्त महरूम रहा। अगर ये भी इसमें शामिल हो जाता तो या तो गाजी का दर्जा पाता और अपने सब्र के सवाब समेटता, या तो शहादत के बुलंद दर्जे पाता। और अगर मुसलमान मुजाहिदीन को अल्लाह का फजल मिल गया, यानी ये दुश्मन पर गालिब आ गए, इनकी फतह हुई, दुश्मनों को इन्होंने पामाल किया और माल गनीमत लोंडी गुलाम लेकर खैर व आफियत ज़फ़र नुसरत के साथ लौटे, तो ये अब अंगारों पर लौटता है और ऐसे लंबे लंबे सांस लेकर हाय वाय करता है और इस तरह पछताता है और ऐसे कलमात ज़बान से निकालता है गोया ये दीन तुम्हारा ही नहीं उसका दीन है। कहता है अफसोस मैं उनके साथ न हुआ, वरना मुझे भी हिस्सा मिलता और मैं भी लोंडी गुलाम वाला मालूम मता वाला बन जाता। अलगर्ज ये मुनाफिकीन दुनिया पे रिचे हुए हैं और इसी पर मिटते हैं। लेकिन अल्लाह की राह में निकल खड़े होने वाले मोमिनों को तो चाहिए कि इसके इनसे जिहाद करे जो अपने दीन को दुनिया के बदले फरोख्त किए रहे हैं, अपने कुफर को अदम ईमान के बाइस अपनी आखिरत को बर्बाद करके दुनिया बनाते हैं। सुनो, अल्लाह की राह के मुजाहिद कभी नुकसान नहीं उठाते, इनके दोनों जहान बेहतरीन है। अगर कत्ल किया गया तो अज्र सवाब है, अगर गालिब रहा तो सवाब आज़र है। बुखारी मुस्लिम में है कि अल्लाह की राह के मुजाहिद का जामिन खुद अल्लाह है, या तो इसे शहीद करके जन्नत में पहुंचाएगा या जिस जगह से वो चला जाए वही अज्र गनीमत के साथ सही सालिम वापस लाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है, भला क्या वजह है कि तुम अल्लाह की राह में और इन नातावानों के छुटकारे के लिए जहाद ना करो। जो मर्द औरतें और नन्हे नन्हे बच्चे यूं दुआएं मांग रहे हैं कि ए अल्लाह हमारे परवरदिगार इन जालिमों की बस्ती से हमें निजात दे और हमारे लिए खुद अपने पास से हिमायती और कारसाज मुकर्रर कर दे और हमारे लिए ख़ास अपने पास से मददगार बना। जो लोग ईमान लाए हैं वो तो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो अल्लाह के सिवा औरों की राह में लड़ते हैं। तुम शैतानों के दोस्तों से जंग करो, यकीन मानो कि शैतानी हीला बिल्कुल बूदा और सख्त कमज़ोर है। अल्लाह ताला मोमिनों को अपनी राह के जिहाद की रग़बत दिलाता है और फरमाता है कि वो कमज़ोर और बेबस लोग जो मक्का में हैं, जिनमें औरतें और बच्चे भी हैं, जो वहाँ के क़याम से उकता गए हैं, जिन पर कुफार नित नई मुसीबतें तोड़ रहे हैं, जो महज बेबाल पर है, इन्हें आज़ाद करवाओ। जो बेकस दुआएं मांग रहे हैं कि इसी बस्ती मक्का से हमारा निकलना मुमकिन हो। मक्का शरीफ को इस आयत में इस तरह से बयान किया गया है, यानी बहुत सी बस्तियाँ इस बस्ती से कहीं ज्यादा ताकत वाली होती हैं। जिस बस्ती ने यानी बस्ती वालों ने तुझे निकाला है, इसी मक्का के रहने वाले काफिरों की जुल्म की शिकायत भी कर रहे हैं और साथ ही अपनी दुआओं में कहते हैं कि ए रब हमारा वली और मददगार अपने पास से मुकर्रर कर। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, ईमानदार अल्लाह ताला की फरमाबरदारी और इसकी रज़ाजोई के लिए जिहाद करते हैं और कुफ्फार अताहत शैतान में लड़ते हैं। तो मुसलमान को चाहिए कि शैतान के दोस्तों से जो अल्लाह के दुश्मन है दिल खोल कर जंग करे और यकीन माने कि शैतान के हथकंडे और इसके मक्र फरेब सब नक्श बराब है। अल्लाह ताला हमें कलाम पाक को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।